Welcome to JPM PG College online classes from Education Department class BA first year paper first Principles of Education and today's our topic is योग शिक्षा। योग शिक्षा में स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं लिखा है कि योग का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए योग महत्वपूर्ण साधन है। योग साधना एक ऐसी सरल तथा सफल साधना है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास ही नहीं वरन सारे समाज, राष्ट्र तथा अंत में सारी मानवता का कल्याण हो सकता है। लिखा है यदि व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, चरित्रवान है, कर्तव्यनिष्ठ है तो समाज भी ऐसा ही बनेगा। यदि समाज अच्छा है तो राष्ट्र अच्छा होगा। यदि सभी राष्ट्र अच्छे हैं तो संपूर्ण विश्व अच्छा होगा। युद्ध तथा आतंकवाद का भय समाप्त हो जाएगा। विश्व में स्थायी शांति की स्थापना हो जाएगी तथा सारे विश्व का कल्याण होगा। आगे कहते हैं कि यदि सभी व्यक्तियों के लिए योग शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध हो तो ये मानव कल्याण के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभा सकती है। योग हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक तथा उपयोगी है। इसलिए इसे ठीक प्रकार से समझने, जानने, क्रियाओं को क्रियात्मक ज्ञान तथा उसमें निहित आवश्यक सावधानियों तथा लाभों की पूरी जानकारी प्राप्त करना तथा विद्यार्थियों के समक्ष इन्हें रखना तथा उन्हें योग क्रियाओं के प्रति प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। योग साधना से विद्यार्थियों का शारीरिक तथा मानसिक विकास संभव हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसे पढ़ते हुए आप समझ ही गए होंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है मानव की लाइफ में। स्टूडेंट्स कहा जाता है कि योग का जो अभ्यास होता है उसकी प्रैक्टिस होती है हर एक पुरुष और स्त्री प्रत्येक अवस्था में कर सकते हैं। इसमें शरीर के जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का जो होता है नाश हो जाता है और साथ ही जो जल्दी बुढ़ापा आ जाता है वो भी दूर होता है। पाचन क्रिया दुरुस्त बनी रहती है, मन में जो होती है वो एक्टिवनेस आती है और पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है वो बनी रहती है। जो माइंड होता है उसे शांति मिलती है और जो हमारा मेमोरी लेवल होता है उसकी भी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और हमारा शरीर एक्टिव रहता है। और जैसे कि स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में तो योगासन का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि जो हमारा इंडियन कल्चर है उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स की लाइफ होती है वो एक तरह से ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य जीवन इस बात का संकेत करता है कि शरीर हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि और चित्त एकाग्र होना चाहिए। इस तरह से उसका जो मन है वो पढ़ने में या अपने कार्य करने में बहुत अच्छे तरह से लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं योग शिक्षा के उद्देश्य। लिखा है योग शिक्षा को माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य किए जाना चाहिए, जिससे देश की युवा पीढ़ी का सर्वांगीण विकास हो सके, वे सच्चरित्र वाले बने, उन्हें देश के गौरव की पहचान कराई जाए, जिससे विश्व में भारत को वही सम्मान तथा गौरव प्राप्त हो जो उसे अतीत में प्राप्त था। कहने का आशय ये है स्टूडेंट कि जो योग शिक्षा है, योग की जो शिक्षा है वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाए और प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों को योग शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके जो एम हैं वो निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि योग साधना के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी के आत्मिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायता करना। वो अध्यात्म को पहचानेगा, अपनी संस्कृति को पहचानेगा जो कि पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता से विलुप्त होती जा रही है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के शारीरिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना। स्टूडेंट बताए कि योग करने से हमारा जो शरीर है वो हृष्ट पुष्ट रहता है और हम हेल्दी बने रहते हैं, जिससे हमारा शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट है युवा वर्ग को विभिन्न रोगों से ग्रसित ना होना।
स्टूडेंट बहुत सारे योगासन बताए जाते हैं तरह तरह के, वो और जो तरह तरह के योग होते हैं वो विभिन्न या बहुत सारी बीमारियों को नष्ट करते हैं या मनुष्य को उनसे दूर रखते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, योग साहित्य तथा योग आचरण से उनमें अच्छे संस्कार डालना। युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों का ज्ञान करवाना। जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, नैतिकता, सदाचार आदि का ज्ञान होने के साथ साथ, अब स्टूडेंट मानव मूल्यों के साथ साथ क्या है बच्चों में हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, नैतिकता आदि से संबंधित अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं योग शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट है रोगों से ग्रसित न होने देना। रोगग्रस्त होने की दिशा में योगिक क्रियाओं से रोग मुक्त होने के उपाय बताना। पहली बात तो अगर योग किया जा रहा है, योग की अगर शिक्षा दी जा रही है तो व्यक्ति या बच्चा योग से परिचित होगा। योग से परिचित होने के बाद में वो योग का लाभ ले सकता है। योग के द्वारा व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है या रोग नहीं होते हैं उसे, और अगर कोई भी रोग हो गया है तो विभिन्न योगों के माध्यम से उसे रोग मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है युवा वर्ग की मानसिक शक्तियों के उपयुक्त विकास में सहायता। तो स्टूडेंट्स योग करने से और प्रतिदिन योग करने से जो हमारा माइंड है वो फ्रेश रहता है और हमारी जो एक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से मानसिक शक्तियों का जो विकास होता है वो पूरी तरह से हो पाता है। नेक्स्ट है युवा पीढ़ी को मानसिक अशांति तथा तनाव मुक्त जीवन के लिए की कला से परिचित कराना। जैसे कि स्टूडेंट अभी बताया था कि पॉजिटिव एनर्जी आती है, माइंड जो है वो मतलब बैलेंस्ड रहता है, संतुलित रहता है, जिससे जो तनाव होता है उससे मुक्ति मिल पाती है। थैंक यू स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक।